क्या होगा जब सच सामने लाने वाला इंसान ही सबसे बड़ा गुनहगार बन जाए और गुनाह करने वाला ही किसी की जिंदगी बचाने वाला हीरो निकल आए। सोचिए, अगर भरोसा और धोखा एक ही चेहरे में छुपा हो तो इंसान किस पर यकीन करेगा, दिल पर या सच पर? कहानी की शुरुआत उस रात से होती है जब गुलाब सिंह की दुनिया अचानक बिखरने वाली होती है। उसे जैसे ही ये पता चलता है कि ईशा का वीडियो वायरल करने के पीछे कोई और नहीं बल्कि बिया है, उसका गुस्सा आग की तरह भड़क उठता है। गुलाब सिंह का चेहरा गुस्से से लाल हो जाता है और उसकी आंखों में सिर्फ बदला नजर आता है। उधर बिया को भी अंदाजा हो जाता है कि अब उसकी चालें खत्म हो चुकी हैं। वो समझ जाती है कि अगर आज वो यहाँ से नहीं भागी तो शायद जिंदा नहीं बचेगी। डर और मजबूरी के बीच बिया एक ऐसा कदम उठाती है जो उसकी पूरी जिंदगी बदल देता है। अपनी जान बचाने के लिए बिया अचानक गुलाब सिंह के सिर पर वार कर देती है। वार इतना तेज होता है कि गुलाब सिंह वहीं गिर जाता है। हवेली में सन्नाटा छा जाता है और इसी सन्नाटे का फायदा उठाकर बिया वहां से भाग निकलती है। लेकिन ये भागना सिर्फ बचने के लिए नहीं था, ये एक ऐसे सच को उजागर करने की शुरुआत थी जो सबकी जिंदगी बदलने वाला था। रात गहरी हो चुकी थी। हवेली के गलियारों में सिर्फ अंधेरा और खामोशी थी। उसी अंधेरे में एक कंबल ओढ़े बिया धीरे धीरे ईशा के कमरे की तरफ बढ़ती है। उसके कदमों की आवाज तक सुनाई नहीं देती। वो कमरे में दाखिल होती है और देखती है कि ईशा अकेली सो रही है। बिया धीरे से उसके पास जाती है और अचानक उसकी गर्दन पर चाकू रख देती है। ईशा डर से कांप उठती है, उसकी सांसें तेज हो जाती है। लेकिन बिया धीरे से कहती है, चिल्लाना मत ईशा, मैं तुम्हें मारने नहीं आई हूं, मैं तुम्हें सच बताने आई हूं। ऐसा सच जो अगर आज तुमने नहीं सुना तो बहुत देर हो जाएगी। ईशा के चेहरे पर डर के साथ साथ सवाल भी साफ दिखने लगते हैं। वो सोचने लगती है कि आखिर ऐसा क्या सच है जिसके लिए बिया अपनी जान खतरे में डालकर यहाँ आई है। बिया सच बताने ही वाली होती है, तभी अचानक सूरज की आंख खुल जाती है। वो कमरे में हलचल महसूस करता है और उठकर देखने लगता है। सूरज को देखते ही बिया घबरा जाती है। उसे लगता है कि अगर सूरज ने उसे पकड़ लिया तो वो सच कभी सामने नहीं आ पाएगा। मजबूरी में बिया वहां से भाग जाती है। सूरज तुरंत उसके पीछे दौड़ता है, लेकिन अंधेरा और हवेली के रास्तों का जाल बिया की मदद कर देता है और वो गायब हो जाती है। यहाँ कहानी एक ऐसे मोड़ पर रुक जाती है जहाँ लगता है कि सच अभी सामने नहीं आएगा, लेकिन असली तूफान तो अभी बाकी था। बिया सिर्फ हवेली से भागी नहीं थी, वो अपने साथ गुलाब सिंह का सबसे बड़ा राज भी लेकर गई थी। दरअसल बिया ने कावेरी को आज़ाद करवा दिया था, वही कावेरी जो ईशा की माँ है और जिसे गुलाब सिंह ने सालों से कैद करके रखा था। सबको लगता था कि कावेरी या तो गायब हो चुकी है या शायद अब इस दुनिया में नहीं रही, लेकिन सच इससे बिल्कुल उल्टा था। बिया कावेरी को एक सुरक्षित जगह पर ले जाती है। कावेरी कमजोर हालत में होती है, लेकिन उसकी आंखों में अपनी बेटी से मिलने की उम्मीद चमक रही होती है। बिया उसे अपना मोबाइल देती है और कहती है, अपनी बेटी को कॉल करो, उसे सब सच बता दो, अब वक्त आ गया है। उधर जब ईशा के फोन पर एक अनजान नंबर से कॉल आता है, वो पहले हिचकिचाती है, लेकिन जैसे ही फोन उठाती है, दूसरी तरफ से अपनी माँ की आवाज़ सुनकर उसके पैरों तले जमीन खिसक जाती है। ईशा की आंखों से आंसू बहने लगते हैं। वो कांपती आवाज में पूछती है, माँ, आप कहाँ थी इतने दिनों तक? कावेरी रोते हुए कहती है, बेटा, मुझे तुमसे मिलना है, कल सुबह शिवजी के मंदिर आ जाना, मैं वहीं मिलूंगी। अगली सुबह ईशा बेचैनी के साथ मंदिर पहुंचती है। उसका दिल जोर जोर से धड़क रहा होता है। उसे समझ नहीं आ रहा होता कि वो खुश हो या डर जाए। मंदिर के बाहर वो देखती है, बिया कावेरी के साथ खड़ी होती है। ईशा जैसे ही बिया को देखती है, उसका गुस्सा उभरने लगता है, लेकिन इससे पहले कि वो कुछ कहे, बिया कावेरी को आगे कर देती है। बिया शांत आवाज में कहती है, ईशा, कुछ कहने से पहले अपनी माँ की बात सुन लो। कावेरी कांपती आवाज में ईशा को सब कुछ बताना शुरू करती है। वो बताती है कि कैसे गुलाब सिंह ने उसे पागल घोषित करके दुनिया से छुपा दिया था, कैसे उसे बंद करके रखा गया और कैसे उस पर जुल्म किए गए। हर एक शब्द ईशा के दिल को तोड़ रहा होता है। बिया अपने मोबाइल में रिकॉर्ड किए गए वीडियो और सबूत दिखाती है। सच अब पूरी तरह सामने आ चुका होता है। ईशा की आंखों में दर्द, गुस्सा और टूटे हुए भरोसे का मिश्रण साफ दिखाई देता है। लेकिन तभी कहानी एक और बड़ा झटका देने वाली होती है। कावेरी एक ऐसा सच बताती है जो ईशा की पूरी दुनिया हिला देता है। वो बताती है कि उसे कैद करने में सूरज ने भी गुलाब सिंह की मदद की थी, क्योंकि उस समय सूरज गुलाब सिंह के लिए काम करता था।
ये सुनते ही ईशा जैसे पत्थर बन जाती है। जिस इंसान पर उसने सबसे ज्यादा भरोसा किया वही उसकी माँ की कैद का जिम्मेदार निकला। अब कहानी एक ऐसे मोड़ पर खड़ी है जहां हर रिश्ता टूटने की कगार पर है। बिया, जिसने वीडियो वायरल करके ईशा की जिंदगी बर्बाद की, वही उसकी माँ को बचाने वाली भी निकली। और सूरज, जो ईशा का सबसे बड़ा सहारा था, वही उसके सबसे बड़े दर्द की वजह बन गया। अब सवाल ये उठता है कि क्या ईशा बिया को माफ कर पाएगी? क्या सूरज अपनी गलती सुधारने के लिए अपनी जान तक दांव पर लगा सकता है और गुलाब सिंह के खिलाफ खड़ा हो सकता है? लेकिन सच में आगे क्या होगा, ये देखने के लिए हमें इंतजार करना होगा। आपको क्या लगता है, सूरज अब क्या करेगा? कमेंट में जरूर बताइए।